हेलो एंड वेरी वेलकम टू वन एंड ऑल। जैसा आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, प्योर वर्सेस अप्लाइड के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। कई दिन से मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। प्लेसमेंट से लेके सब कुछ डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम इस वीडियो में बात करेंगे। व्हाट आर बी कवरिंग टुडे? प्योर एंड अप्लाइड कोर्सेज। प्योर कोर्सेज में कौन कौन से आते हैं, अप्लाइड में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, आईआईटीज फॉर प्योर एंड अप्लाइड। कौन से आईआईटीज हैं जो प्योर मैथमेटिक्स के लिए अच्छे माने जाते हैं, कौन से आईआईटीज हैं जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए अच्छे माने जाते हैं। फिर उसके बाद में प्लेसमेंट किन किन एरियाज में एमएससी मैथमेटिक्स वालों का हो सकता है और उन एरियाज के लिए आपको प्योर मैथमेटिक्स पढ़ना है या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्योर एंड अप्लाइड कोर्सेज से। राइट, कौन कौन से कोर्सेज मिल जाते हैं, सारे तो नहीं है बट जो मेन कोर्सेस है वो मैंने रखे हैं। एक चीज और भी बता दें, इसमें कुछ कोर्स ऐसे हैं जो कोर कोर्सेस माने जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इलेक्टिव्स हैं। कोर कोर्सेज का मतलब होता है जो मैंडेटरी होते हैं। अगर 2 साल का एमएससी प्रोग्राम है, 2 ही साल का होता है, 4 सेमेस्टर का, तो 4 सेमेस्टर में वो कोर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसको स्किप करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रियल एनालिसिस या फिर मॉडर्न अलजेब्रा, वो रहेगा ही, किसी ना किसी सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो कोर कोर्स है। अब बात कर ले अगर जैसे टोपोलॉजी, तो ये इलेक्टिव है। ये आपका इलेक्टिव है, इसका मतलब इसके जगह पे आप दूसरा भी चूज कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास, जरूरी नहीं कि आप टोपोलॉजी पढ़ो ही। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ऐसा है, बस मैंने अलग नहीं किया है, उसको साथ में रखा है, चाहे इलेक्टिव हो या फिर कोर कोर्स हो, साथ में रख के मैंने प्योर और अप्लाइड को अलग अलग किया है। ये कुछ प्योर के मेन कोर्सेस आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, जरा 1 मिनट दीजिए मुझे। देखिए, रियल एनालिसिस प्योर मानते हैं हम, मॉडर्न अलजेब्रा, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसमें कई चीजें आती है, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, राइट, उसके बाद में आपका मॉड्यूल थ्योरी, ये सब मॉडर्न अलजेब्रा में आता है और ये सब प्योर में हम कंसीडर करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्योर मैथमेटिक्स है, लीनियर अलजेब्रा प्योर मैथमेटिक्स है, फंक्शनल एनालिसिस प्योर है, टोपोलॉजी प्योर मैथमेटिक्स, हार्मोनिक एनालिसिस प्योर है। राइट, ये सब है, और भी हो सकते हैं, ये मेन टॉपिक्स हैं जो प्योर मैथमेटिक्स हम कंसीडर करते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स में अगर हम जाएंगे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, एक चीज और भी ध्यान रखिए, हमने वही कोर्सेज लिए हैं जो एमएससी प्रोग्राम में आईआईटी, किसी न किसी आईआईटी में ऑफर किए जाते हैं, आईआईटीज में ऑफर किए जाते हैं कोर्सेज, वो है। ठीक है, बाकी तो बहुत कोर्सेज अप्लाइड के हो सकते हैं, प्योर के भी शायद और भी बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडी, पीडी, इसको हम अप्लाइड में रखते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस अप्लाइड है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में आपका लीनियर ऑप्टिमाइजेशन हो गया, कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ये सब क्या है आपका अप्लाइड है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपका पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, मैटलैब हो गया, कोडिंग लैंग्वेज भी सिखाते हैं आईआईटीज में, तो ये सब अप्लाइड का ही पार्ट है। राइट, जैसे मैं आईटी हैदराबाद की बात करूं तो उसमें उनके पास 2 कोर्स कोडिंग के थे। एक पहले या शायद दूसरे पहले सेमेस्टर में ही आई थिंक वो लोग बेसिक सी प्लस प्लस सिखाते हैं और फिर लास्ट वाले सेमेस्टर में एडवांस सी प्लस प्लस सिखाते हैं। तो किसी आईआईटी में पाइथन रहेगा, मे बी मैटलैब सिखाते होंगे। मैटलैब तो आपको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में भी जरूरत पड़ती है, जब आप लीनियर ऑप्टिमाइजेशन एंड कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हो तो आपको कोडिंग की जरूरत पड़ती है, वहां पे हम लोग मैटलैब का ही यूज करते हैं। तो ये चीजें भी आपको सिखाई जाती हैं अप्लाइड में। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, राइट, ये सब भी आपका अप्लाइड का पार्ट है। तो प्योर और अप्लाइड के ये कुछ कोर्सेज हैं जो एमएससी प्रोग्राम में ऑफर किए जाते हैं डिफरेंट आईआईटीज में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज जो है, आईआईटीज कौन से प्योर के लिए बढ़िया है और कौन से अप्लाइड के लिए बढ़िया माने जाते हैं। ठीक है, तो प्योर के लिए अपना आईआईएससी भी मैंने रखा है, आईआईएससी बेंगलुरु जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसको प्योर के लिए अच्छा मानते हैं। आईआईटी बॉम्बे को भी प्योर मैथमेटिक्स के लिए अच्छा मानते हैं। आईआईटी कानपुर भी प्योर मैथमेटिक्स के लिए अच्छा मानते हैं। आईआईटी मद्रास को प्योर मैथमेटिक्स के लिए अच्छा मानते हैं। आईआईटी हैदराबाद को भी प्योर के लिए अच्छा मानते हैं। ऐसा नहीं कि जो आईआईटी नहीं है वो अच्छे नहीं है प्योर के लिए, आईआईटी मतलब आईआईटी सारे अच्छे हैं। इनका बहुत ज़्यादा नाम है कि भाई प्योर बहुत अच्छे फैकल्टी हैं और बहुत अच्छे से कराया जाता है यहाँ पे, राइट। तो अब नोटिस भी करेंगे कि सारे आईआईटी इन दोनों लिस्ट में नहीं है, कुछ आईआईटी ऐसे हैं दोनों लिस्ट में नहीं है, तो उनका एज सच कोई नाम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी में अच्छे नहीं है, ठीक है, पर उनको अलग से कोई मतलब नहीं बोलता कि भाई बहुत अच्छे प्योर के लिए है या फिर अप्लाइड के लिए बहुत अच्छे हैं, तो उनको मैंने नहीं रखा है। जिनका बहुत ज़्यादा नाम फेमस है, लोग बोलते हैं, बताते हैं कि भाई मैं सारे आईआईटी में तो नहीं गया हूँ, जो बताते हैं लोग, जो डेटा अवेलेबल है आप सर्च करोगे तो पता चलेगा। तो ये प्योर के लिए कुछ आईआईटीज हैं जो बहुत अच्छे माने जाते हैं और ये कुछ आईआईटीज हैं जो अप्लाइड के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। कौन कौन सा? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी में एमएनसी का प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। आईआईटी हैदराबाद में भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, मैंने भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, वहाँ पे एमएससी भी है जो
आपका बेसिक एमएससी होता है वो है, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का अलग से है। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में अलग से वो कोडिंग वगैरह कराते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर को भी अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए अच्छा माना जाता है। आईआईटी रुड़की को भी अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए अच्छा मानते हैं। आईआईटी दिल्ली को भी अच्छा मानते हैं। तो ये कुछ आईआईटीज हैं जिनको हम अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए अच्छा मानते हैं। देखिए आईआईटी हैदराबाद को मैंने दोनों में रखा है, क्योंकि मैं गया हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं रख पा रहा हूँ। दोनों चीज़ अच्छी है ना। बस ये है कि जब आप अप्लाइड पढ़ना चाहते हो तो फिर आप ज़्यादा कोर्स सिलेक्टिव वगैरह उस तरीके से लो, है ना। अप्लाइड के बहुत ज़्यादा बाई डिफॉल्ट या फिर कोर कोर्स में बहुत ज़्यादा अप्लाइड के कोर्सेस नहीं होते हैं आईआईटी हैदराबाद में, कम से कम। बाकी आईआईटीज़ का भी मुझे यही लगता है, कोर कोर्स में बहुत ज़्यादा अप्लाइड के कोर्स नहीं होते हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का जब आप प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे तब शायद वहाँ पे मे भी रहे, ठीक है। अदरवाइज एमएससी में प्योर के ज़्यादा कोर्सेज रहते हैं बाई डिफॉल्ट, या फिर कोर में बहुत ज़्यादा। इलेक्टिव्स में आप चूज कर सकते हो, ठीक है। इस पे फिर कभी बात करेंगे डिटेल में, फिलहाल अपना टॉपिक अलग है तो उस पे आ जाते हैं वापस से। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की लेके, राइट। कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें एमएससी मैथमेटिक्स वालों का प्लेसमेंट होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि उस एरिया में प्लेसमेंट के लिए आपको प्योर मैथमेटिक्स पढ़ना है या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए पहले तो एरियाज को समझ लेते हैं, कौन कौन से एरिया है जिसमें प्लेसमेंट होता है यूजुअली एमएससी मैथमेटिक्स वालों का। आईटी एंड सॉफ्टवेयर में जॉब्स में जा सकते हैं आप, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंड एनालिटिक जॉब्स में भी जा सकते हैं आप। फाइनेंस एंड क्वांट जॉब्स में भी आप जा सकते हैं। रिसर्च एंड पीएचडी अपॉर्चुनिटीज, ये कोई प्लेसमेंट का एरिया नहीं है पर एक ऑप्शन है तो मैंने रख दिया है इसको। रिसर्च एंड पीएचडी के लिए तो जा ही सकते हैं आप, ठीक है, मास्टर्स करने के बाद में, तो वो एक ऑप्शन है अपने पास। टीचिंग फैकल्टी जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, राइट, ऑफलाइन भी हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो वहाँ पे जाते हैं, स्कूल्स हैं जो वहाँ पे हायर करने जाते हैं और अच्छा पैकेज देते हैं। इस पर कभी हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत अच्छा पैकेज देते हैं। ये जो जॉब है बच्चों को देख के लगता है नहीं भाई इसमें नहीं जाना, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है इसमें भी। कभी इस पर डिटेल में बात करेंगे, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। गवर्नमेंट एंड पीएसयू जॉब्स, ये भी ऑप्शन आपके पास है। जैसे गेट का एग्जाम क्वालिफाई करके आप पीएसयू में अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब जिसमें पीजी मांगते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी मांगते हैं, मास्टर्स मांगते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ प्लेसमेंट के एरियाज हैं जिनमें आप आफ्टर एमएससी जा सकते हैं, मास्टर्स करने के बाद में मैथमेटिक्स से, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई इन एरियाज में जाने के लिए, प्लेसमेंट के लिए, क्या प्योर पे ज़्यादा ध्यान देना है या अप्लाइड पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आप भी समझदार हैं, आप समझते होंगे किसके लिए क्या पढ़ना है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे हिसाब से आईटी एंड सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए ऑब्वियस बात है कि भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स ज़्यादा पढ़ना है, कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे ज़्यादा ध्यान देना है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान देना है, मैथमेटिकल मेथड्स पे, मशीन लर्निंग पे, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आईटी सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए अपने को अप्लाइड पे ज़्यादा ध्यान देना है। डेटा एंड एनालिटिक जॉब्स के लिए भी अप्लाइड पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये आप खुद भी समझोगे नाम देख के। फाइनेंस एंड क्वांट जॉब्स के लिए भी आपको अप्लाइड पे ज़्यादा ध्यान देना है, समझना। रिसर्च एंड पीएचडी अपॉर्चुनिटीज के लिए दोनों में जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है अप्लाइड में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या फिर प्योर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। बस दिक्कत क्या है कि ऐसा लोग बताते हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, जो आगे पोस्ट डॉक्टरल भी कर चुके हैं, वो सब बताते हैं कि प्योर में जब आप जाते हो तो प्योर में अभी स्कोप है, मतलब प्योर में ज़्यादा स्कोप होता है रिसर्च का, अप्लाइड में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है रिसर्च का, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, प्योर रखा है यहाँ पे। रिसर्च एंड या फिर पीएचडी अपॉर्चुनिटीज के लिए अगर आपको जाना है तो फिर आपको प्योर पे ज़्यादा ध्यान देना है, प्योर पढ़ना है आपको, ठीक है। बाकी अप्लाइड भी कर सकते हो, अप्लाइड में भी आप रिसर्च कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो मैंने आपको बताया वो ध्यान रखना है। टीचिंग एंड फैकल्टी जॉब्स के लिए आपको प्योर पे ध्यान देना है। वैसे एक चीज़ और भी बताऊंगा, मैंने एक शॉर्ट में भी ये चीज़ आपको बताई थी कि अब अगर जैसे आपको बीटेक के लिए जाना है, आपको बीटेक के लिए कोई देख रहा है फैकल्टी की जॉब में, तो वहाँ पे अब वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा अप्लाइड आपको बेहतर आता हो, क्योंकि बीटेक वालों का कोर्स इस तरीके से डिजाइन होता है बाद में जाके। तो अगर मान लिया जेई के लिए आप जा रहे हो, राइट, तो जेई के लिए तो शायद प्योर आपका अच्छा है तो आपका काम चल सकता है, पर अगर किसी कॉलेज में आप बीटेक को पढ़ाने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको अप्लाइड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज फैकल्टी जॉब्स के लिए प्योर से बढ़िया काम चल जाता है। प्योर में हम अच्छे से मैथमेटिक्स को, जो आपके फंडामेंटल्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एनालिसिस वगैरह हो गया, अलजेब्रा वगैरह हो, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस बना के जो इंटरव्यू वगैरह में है पूछते हैं, तो आप प्योर पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। पर वो जो मैंने आपको बताया वो ध्यान में रखना है क्या, कि अगर किसी भी ऐसे फैकल्टी जॉब में जा रहे हो जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है,
तो वहाँ पे हो सकता है वो अप्लाइड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हों, अप्लाइड के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, आपसे पूछे कि भाई अप्लाइड से रिलेटेड क्या क्या कोर्सेज आपने पढ़े हैं, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। बाकी प्योर मैथमेटिक्स आपको इसके लिए भी पढ़ना है। गवर्नमेंट एंड पीएसयू जॉब्स का प्योर अप्लाइड से ऐसा कोई मतलब नहीं है। मास्टर्स कर लीजिए, जिस भी जॉब में आपने अप्लाई किया है उस जॉब का अलग से अपना सिलेबस है, अलग से अपना एग्जाम होता है, उसका सिलेबस पढ़िए, उसके तरीके से आप प्रिपरेशन करिए, राइट। तो उसमें कुछ ऐसा प्योर अप्लाइड में आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते या फिर अलग कैटेगराइज नहीं कर सकते उसको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्पफुल लगेगा वीडियो। बहुत सारी चीज़ें मैंने कम समय में आपको एक्सप्लेन की हैं, तो कुछ अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैं और वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे तो जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा। एक तो मतलब जो आपके एमएससी के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ज्वाइंट एमएससी पीएचडी है ना, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री हो गया, या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी, इन सब में डिफरेंस क्या है, एक इस पे वीडियो बनाने का मैं सोच रहा हूँ। और दूसरा प्लेसमेंट को लेके, आपका प्लेसमेंट में कितना आपको पैकेज वगैरह, कहाँ पे कितना पैकेज मिलता है, किस तरीके से, उस पे तो कमेंट करके आप बताइएगा कि किस चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं। कुछ चीज़ें और आपको बता देते हैं, 1 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज जो भी IIT JAM 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जरूर इनरोल करिए। बहुत अच्छा टाइम भी है, अभी फरवरी में एग्जाम है, अभी दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो GKA लाइव ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो 1 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसमें 7 यूनिट टेस्ट होंगे। मतलब हर टॉपिक का 60 क्वेश्चन का पूरा जो आपका पैटर्न एग्जाम का होता है उस पैटर्न के ऊपर टेस्ट मिलेगा टॉपिक वाइज, राइट। जैसे लीनियर अलजेब्रा ले लो तो लीनियर अलजेब्रा के 60 क्वेश्चंस पूरे, जो जैसे आपका एग्जाम पैटर्न होता है वैसे MCQ, MSQ एंड NAT टाइप के क्वेश्चंस। 5 आपको फुल कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, राइट। इसमें कंप्लीट सिलेबस होगा। इसके 3 टेस्ट, आई थिंक 2 टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, 7 और 2 9, ये टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनको अभी अगर इनरोल करेंगे तो अभी आप दे सकते हैं। और उसके बाद में 3 कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट और मैं अपलोड करूंगा, जिनको आप दे सकते हैं, है ना। अगले संडे को एक और अपलोड हो जाएगा तो वो आप दे सकते हैं। पहली चीज ये, तो जरूर इसमें इनरोल करिए। और दूसरी चीज, जो लोग 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अक्टूबर 29 से एक बैच स्टार्ट किया था, वो तो मैंने खत्म भी कर दिया इंटीग्रल कैलकुलस का। उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं मैंने, केवल डेफिनिट इंटीग्रेशन ही उसमें पढ़ाया था, क्योंकि 2027 के लिए तो बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 AM से एक नया बैच 2027 वालों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। किसका? ग्रुप थ्योरी का। एक बार आप इसको ज्वाइन करिए। ग्रुप थ्योरी में आपको गेट के लिए, नेट के लिए कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार ग्रुप थ्योरी ये वाला पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जो लोग 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 9 AM से आपके क्लासेस शुरू होंगे, इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको वही यूज करना है, GKA लाइव, LIVE, इसको आप यूज कर सकते हैं कोड को, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी सजेशन, फीडबैक कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।